नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 61 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 60 का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, यानी कि HW, उसका भी आंसर हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 61, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न घटनाचक्र से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। 1 साइटोकाइनिन, 2 जिब्रेलिन, 3 ऑक्सिन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 साइटोकाइनिन। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? 1 अमाशय में, 2 फेफड़ा में, 3 गला में, 4 आंत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आंत में। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? 1 छिपकली का, 2 तिलचट्टा का, 3 घरेलू खटमल का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तिलचट्टा का। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे कहते हैं? 1 न्यूट्रॉन, 2 परमाणु, 3 फोटॉन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 फोटॉन। प्रकाश जो होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं दोस्तों। उन छोटे छोटे कणों को फोटॉन कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 1 ग्रेनाइट में, 2 हवा में, 3 पानी में, 4 लोहा में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 लोहा में, जो कि ठोस है दोस्तों, याद रखिएगा लोहा ठोस है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है? 1 किरचॉफ का नियम, 2 स्टीफन का नियम, 3 न्यूटन का नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 किरचॉफ का नियम है दोस्तों, याद रखिएगा यह किरचॉफ का नियम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु अभाज्य है, यह निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? 1 वर्जीलियस, 2 आवोगाद्री, 3 रदरफोर्ड, 4 डाल्टन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 डाल्टन ने, याद रखिए दोस्तों डाल्टन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? 1 कांच, 2 बालू, 3 सीमेंट, 4 सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सोडियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार डैश। 1 घटता है, 2 बढ़ता है, 3 अपरिवर्तित रहता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का जो भार है दोस्तों, वो बढ़ जाता है। यानी जितनी वजन लोहे की होती है, वो अगर जंग लग जाए तो उससे ज़्यादा वजन हो जाता है उसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? 1 पर्सनल कंप्यूटर, 2 सुपर कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है दोस्तों, याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1 बोधगया में, 2 कुंडग्राम में, 3 पावापुरी में, 4 लुम्बिनी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु, याद रखिएगा दोस्तों महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन कौन थे? 1 वैष्णव संत, 2 ग्रीक राजा, 3 बौद्ध दार्शनिक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, याद रखिएगा दोस्तों नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1 लॉर्ड मिंटो, 2 लॉर्ड बैटिंग, 3 लॉर्ड डलहौजी, 4 लॉर्ड बेलेजली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी, याद रखिए दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था? 1 डुप्ले, 2 डलहौजी, 3 बेलेजली, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 डुप्ले। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता इन्हीं कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा डुप्ले को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? 1 दक्षिण अफ्रीका से, 2 आयरलैंड से, 3 अमेरिका से, 4 जापान से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अमेरिका से, USA से दोस्तों, याद रखिएगा अमेरिका से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है,
यानी कि नया से नया जोड़ा गया अनुसूची नहीं, यानी बाद में जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है। 1 8वीं अनुसूची, 2 10वीं अनुसूची, 3 9वीं अनुसूची, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो पहले से है, ये बाद में जोड़ी हुई नहीं गई है दोस्तों, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 1 10%, 2 20%, 3 45%, 4 50%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 20%। याद रखिए दोस्तों, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 20% हिस्सा जो है निर्यात कर देता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1 1998 में, 2 1997 में, 3 1996 में, 4 1995 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1998 में शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, किसान क्रेडिट योजना की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मट्टन उड़ती है डैश, यानी देखते हैं। 1 पूर्व से दक्षिण की ओर, 2 पूर्व से उत्तर की ओर, 3 पूर्व से पश्चिम की ओर, 4 पश्चिम से दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। सहारा रेगिस्तान में जो चलती है दोस्तों शुष्क हवा, जिसे हरमट्टन बोला जाता है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? 1 पक्षाभ मेघ, 2 स्तरीय मेघ, 3 कपासी मध्य मेघ, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पक्षाभ मेघ। याद रखिए दोस्तों, पक्षाभ मेघ जो है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है दोस्तों, पक्षाभ मेघ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 1 गंगा पर, 2 यमुना पर, 3 गोदावरी पर, 4 नर्मदा पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नर्मदा पर। याद रखिए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? 1 साहित्य से, 2 संस्कृति से, 3 कला से, 4 खेलकूद से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 खेलकूद से संबंधित है दोस्तों अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेलकूद से संबंधित है, खेलकूद के क्षेत्र में ही दिया जाता है ये दोनों पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी डैश डैश यानी किसने लिखी है? 1 अमरकांत, 2 निर्मल वर्मा, 3 श्रीलाल शुक्ल, 4 हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है दोस्तों। लिखी राग दरबारी जो पुस्तक है दोस्तों वो श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 4 जुलाई को, 2 5 जुलाई को, 3 6 जुलाई को, 4 7 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 5 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरी प्रश्न, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? कहने का मतलब है दोस्तों, कौन सा खेल है जिसमें टीम की आवश्यकता नहीं होता है, वो अकेले अकेले खेला जाता है? तो देखते हैं ऑप्शंस। 1 क्रिकेट, 2 फुटबॉल, 3 वॉलीबॉल, 4 शतरंज। देख लीजिए दोस्तों, जितने भी ऊपर में है 1 से लेकर 3 तक, बाकी सब में टीम की आवश्यकता होती है, लेकिन शतरंज में टीम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 शतरंज। तो चलिए दोस्तों, जो मैंने आपको HW दिया था उसका जवाब आपको बता देते हैं। प्रैक्टिस सेट 60 के प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो प्रश्न था, जननायक किस भारतीय को कहा जाता है? तो ऑप्शन हम आपको दिए थे दोस्तों, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद और जो भी हो, तीसरा चौथा याद नहीं है मुझे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है दोस्तों। इनका पूरा नाम ऐसे लिया जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या है आपके लिए? प्रश्न है दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 एक्सरे का, 2 गामा किरणों का, 3 अल्ट्रासाउंड का। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आप कितने तैयार हो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों, और इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।